जो कमाता है वही समझदार है। ये सोच आज हमारे रिश्तों को तोड़ने लगी है। एक ही घर में दो लोग हैं, दोनों अपने अपने तरीके से मेहनत करते हैं। एक की कमाई ज़्यादा है, बड़ी पोस्ट, अच्छी सैलरी, दिखावे के लायक जिंदगी। दूसरे की कमाई कम है, सीमित साधन, लेकिन दिल में अपनों के लिए वही भावनाएं, वही अपनापन। लेकिन फ़र्क कहाँ होता है? फ़र्क वहाँ होता है जब घर वाले खुद इन दोनों के बीच एक दीवार खड़ी कर देते हैं, कमाई की दीवार। जो ज़्यादा कमा रहा है उसकी हर बात मानी जाती है। हर फैमिली फंक्शन में पहला न्योता उसे जाता है। राय मांगनी हो तो उसकी, कोई फैसला लेना हो तो उसी से। और जो कम कमाता है उसका तो जैसे कोई वजूद ही नहीं बचता। वो चाहे दिल से अपनों के लिए कुछ भी करना चाहता हो, लेकिन हालात उसे इजाज़त नहीं देते। उसके पास चाह है, भावना है, अपनापन है, लेकिन जेब में पैसे नहीं, और इसलिए उसकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं रह जाती। जब कोई अपना बीमार होता है वो मदद करना चाहता है, लेकिन जब वो नहीं कर पाता तो उसे उपेक्षित कर दिया जाता है। किसी ने ये नहीं पूछा कि उसके दिल में क्या था, बस ये देखा कि वो मदद कर पाया या नहीं। ऐसे में वो इंसान टूटता नहीं, चुप हो जाता है। वो हंसता है सबके बीच, पर भीतर से खामोश रहता है। उसे एहसास कराया जाता है कि उसका प्यार, उसकी नीयत, उसकी समझ सब बेकार हैं अगर उसके पास पैसे नहीं हैं। फिर धीरे धीरे रिश्तों का रंग बदलने लगता है। अब उसके पास सिर्फ रिश्ते बचते हैं, अपनापन नहीं। अब वो घर के हर कोने में मौजूद होता है, लेकिन दिलों में नहीं। और यही सोच, जो कमाता है वही समझदार है, हमारे परिवारों को खोखला कर रही है। इस सोच में प्यार का कोई मोल नहीं है। इस सोच में भावनाओं की कोई जगह नहीं है। यहाँ इज्जत सिर्फ पैसे से मिलती है, और वही इंसान समझदार कहलाता है जो ज़्यादा कमाता है। लेकिन सोचिए, क्या समझदारी सिर्फ अच्छी सैलरी से आती है? क्या सिर्फ वही इंसान काबिल होता है जो पैसे से कुछ दे सकता है? नहीं। समझदारी वो होती है जो अपनों के लिए खड़ा हो, भले खाली हाथ हो। जो हर मुश्किल में साथ दे, भले पैसों से नहीं पर दिल से। रिश्ते सिर्फ पैसों से नहीं चलते, रिश्ते समझ से, वक्त देने से, अपनापन बांटने से चलते हैं। लेकिन जब हम अपने ही घर में किसी को कमाने की वजह से नज़रअंदाज करते हैं तो वो रिश्ते धीरे धीरे दम तोड़ने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने समाज से ये सीखा है कि जिसकी जेब भरी है उसकी बात भारी है। हम ये मान बैठे हैं कि पैसे से काबिलियत भी मापी जा सकती है। हम भूल गए कि इंसान की असली पहचान उसकी सोच, उसके जज्बात और उसके व्यवहार से होती है, ना कि उसकी सैलरी स्लिप से। जब एक परिवार अपने ही सदस्य को कम कमाने की वजह से दरकिनार कर देता है तो वहां से भरोसा खत्म होने लगता है। वो इंसान सिर्फ खुद से नहीं, अपने घर से भी दूर हो जाता है। फिर वो फंक्शन में आए या ना आए फर्क नहीं पड़ता। फिर उसकी मुस्कान दिखावे की बन जाती है। फिर दिलों में जगह सिर्फ पैसे वालों की बचती है। तो क्या इसका कोई समाधान है? हाँ है। हमें सोच बदलनी होगी। हमें हर सदस्य को बराबरी का सम्मान देना होगा। हमें ये समझना होगा कि हर इंसान की अपनी भूमिका होती है। कोई पैसे से योगदान देता है, कोई भावनाओं से, कोई सलाह देता है, कोई सहारा, कोई वक्त देता है, कोई विश्वास। जब तक हम इन सब योगदानों को बराबरी से नहीं देखेंगे, तब तक परिवार सिर्फ एक ढांचा रह जाएगा, जिसमें अपनापन सिर्फ बाहर से दिखेगा, अंदर से नहीं। हमें अपने घरों में ये माहौल बनाना होगा जहां इंसान को उसकी नीयत से मापा जाए, उसकी कमाई से नहीं। जहां किसी को ये महसूस ना हो कि वो सिर्फ इसलिए कम है क्योंकि उसकी जेब हल्की है। हमें हर छोटे बड़े फैसले में हर सदस्य की राय लेनी होगी, क्योंकि सम्मान राय देने से नहीं आता, राय पूछने से आता है। और जब हर आवाज को सुना जाएगा तभी हर दिल जुड़ेगा।
याद रखिए, कमाई से अगर समझदारी तय होती तो दिल के सबसे करीब वो नहीं होते जो ज़्यादा कमाते हैं, वो होते जो बिना कुछ कहे साथ निभाते हैं। जो कमाता है वही समझदार है, ये सोच सिर्फ रिश्तों को नहीं तोड़ती, ये इंसान के आत्मसम्मान को भी भीतर से चूर चूर कर देती है। कभी गौर किया है उस इंसान के दिल पर क्या बीतती है जो अपने ही घर में नज़रअंदाज किया जाता है, जिसकी कमाई ज़्यादा नहीं है लेकिन मन साफ है, जो अपनों के लिए बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन हालात उसके बस में नहीं है। ऐसा इंसान सबसे पहले अपने ही दिल में हार जाता है। उसे लगता है कि वो सबके बीच होते हुए भी अकेला है। उसके पास जज्बात है, चाह है, लेकिन जब ज़रूरत होती है तो वो किसी के लिए कुछ कर नहीं पाता, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी जेब इजाज़त नहीं देती। धीरे धीरे वो इंसान अपने आप को ही छोटा समझने लगता है। उसे लगता है कि वो नाकाम है, कमज़ोर है, किसी काम का नहीं। वो खुद से ही शर्मिंदा हो जाता है और उसके पास देने को कुछ नहीं है, और यही शर्म उसे लोगों से दूर कर देती है। वो न किसी की मदद मांग पाता है, न किसी की मदद कर पाता है। वो अपनों के साथ बैठने में भी झिझकता है, क्योंकि उसे लगता है कि लोग उसे जज करेंगे। और सच भी यही होता है, लोग उसकी चुप्पी को उसकी बेरुखी समझ बैठते हैं। फिर उसके बारे में बातें बनने लगती हैं। लोग कहते हैं ये किसी के काम नहीं आता, कभी किसी की मदद नहीं करता, जबकि हकीकत यह होती है कि वो इंसान अंदर से पैसों की कमी की वजह से मजबूर होता है। वो किसी का सहारा बनना चाहता है, पर हालात तो उसे बेबस बना देते हैं। और सबसे बड़ी चोट तब लगती है जब लोग उसके परिवार को, उसकी पत्नी, उसके बच्चों को भी शक की नज़रों से देखने लगते हैं। लोग सोचते हैं कि शायद उसकी पत्नी उसे घर वालों से दूर रखती है, या उसके बच्चे उसे दूसरों के खिलाफ भड़काते हैं। लेकिन कोई ये नहीं समझता कि वो इंसान खुद अपने हालात से परेशान है और बस अपनों की नज़रों में गिरने से डरता है। वो किसी की आंखों में खुद को कमज़ोर नहीं देखना चाहता और इसलिए वो दूरी बना लेता है। लेकिन ये दूरी परिवार को अलग ही मतलब देती है। लोग सोचते हैं कि वो खुद बदल गया है, जबकि अंदर से वो हर दिन खुद को कोस रहा होता है। और यही सबसे बड़ी त्रासदी है, जब इंसान कमाई से नहीं बल्कि हालात से मजबूर होता है, लेकिन उस मजबूरी को कोई नहीं समझता। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वो भावनाओं से जूझ रहा होता है, लेकिन बाहर से मुस्कुराता है ताकि कोई उसकी तकलीफ न जान सके। कम कमाई वाला इंसान भी ऐसा ही होता है। वो अपने हालात से शर्मिंदा होकर खामोश हो जाता है। तो सवाल ये है, क्या इंसान की कद्र सिर्फ उसकी कमाई से होनी चाहिए? क्या एक इंसान की पूरी पहचान सिर्फ उसके जेब से तय होनी चाहिए? क्या वो इंसान जो कभी मना नहीं करता लेकिन कर भी नहीं पाता, वो सिर्फ इसलिए इज्जत के लायक नहीं है? इस सोच को बदलने की ज़रूरत है, समाज में और सबसे पहले परिवार में। हमें ये समझना होगा कि मजबूरी और मना करने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जो इंसान आपकी मदद नहीं कर पाता, वो आपकी मदद नहीं करना चाहता, ये नहीं चाहता, वो शायद कर नहीं पा रहा होता। हमें हर इंसान को उसकी नीयत से देखना होगा, ना कि उसकी आर्थिक क्षमता से। हमें उस इंसान की भावनाओं को समझना होगा जो शर्म और बेबसी के बीच खुद को खो देता है। और इसका समाधान है समझ, सहारा और संवेदनशीलता। जब कोई पीछे छूट रहा हो तो उसे और दूर मत कीजिए, उसे पास बुलाइए, उसकी बात सुनिए, उसकी नीयत पर भरोसा रखिए। हो सकता है वो पैसे से आपकी मदद न कर पाए, लेकिन अगर आप गिरे तो सबसे पहले वही हाथ बढ़ाए। उसकी पत्नी, उसके बच्चों को शक की नज़रों से मत देखिए, बल्कि उन्हें और ज़्यादा अपनाइए, क्योंकि वो अपने हालात से पहले ही बहुत कुछ झेल रहे होते हैं। याद रखिए, पैसा किसी इंसान की सोच, उसकी समझ और उसकी अच्छाई को नहीं माप सकता। और जिस दिन परिवार में हर सदस्य को बिना उसकी कमाई के बराबरी का सम्मान मिलने लगेगा, उसी दिन से रिश्तों में फिर से अपनापन लौट आएगा।
फिर कोई शर्मिंदा नहीं होगा, फिर कोई खुद को छोटा नहीं मानेगा। क्योंकि असली समझदारी यही है, इंसान को उसके जज्बातों से परखो, उसकी सैलरी स्लिप से नहीं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।